चलिए, हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला कैरियर में। मैं अविनाश एक बार आपका पुनः स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे होंगे वो अपनी तैयारी को इस क्लास से परिपूर्ण बना सकते हैं। और आपका पेपर, आपको पता है मेरे बच्चों, आ गया है एग्जाम डेट। और आपको पता है आपका पेपर जो है 18 फरवरी से होने वाला है। और ये पेपर जो है बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जो बोर्ड परीक्षा है वही है मेरे भाई 2026। तो अब अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। आज हम सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि जो 20 प्रश्न आपके आते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जिनको हम फिल इन द ब्लैंक्स या ओएमआर बेस से उनको हम करते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों का संकलन हम लेकर आए हैं मेरे भाई। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और बेहतर से बेहतर देखिए। देखिए, क्लासेस रिकॉर्डेड हो या लाइव, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। केवल और केवल मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो एक बात दिमाग में अपने रखिए कि केवल मेहनत करिए, आगे बढ़िए, ये अपने दिमाग में आप नोटिस करिए। ओके बेटा, चलते हैं क्लास को कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई। तो सामाजिक विज्ञान, अच्छा ये क्लास कौन सा है मेरे भाई, तो ये भी बताते चलें। ये क्लास हम 10th लेवल की लेकर चल रहे हैं। कौन से 10th लेवल, कौन से बोर्ड मेरे बेटा, तो आप कहेंगे हम लेकर चल रहे हैं यूपी बोर्ड, ठीक है। कौन सा, आप कहेंगे यूपी बोर्ड को हम लेकर के आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को विजिट नहीं किया मेरे भाई तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न है मेरे भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना आंसर दे सकते हैं। बाद में जब हम लोग कमेंट बॉक्स देखेंगे तो उसमें हम इसको देख लेंगे कि किसका आंसर सही आया है, कितने बच्चों ने इसका जवाब सही दिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिएगा, कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ मेरे भाई, तो सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। देखिए उसमें ऑप्शन दिया गया 1918, ऑप्शन दिया गया 1919, 1920, 1921। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ मेरे भाई, तो आप कहेंगे रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 को। कब पारित हुआ मेरे भाई, तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 को, रॉलेट एक्ट पारित हुआ मेरे भाई। कह रहा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब पारित किया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया मेरे भाई, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में मैंने बता दिया, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर मेरे भाई, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था भाई, आपके पास ऑप्शन है मार्च 1920, जनवरी 1921, अप्रैल 1920, और क्या कह रहा है डी ऑप्शन 1921 फरवरी। मेरे भाई कब इन्होंने पारित किया, तो आप कहेंगे जनवरी 1921। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मेरे भाई। दोनों का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किसने 1828 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था मेरे भाई। इसके ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, बताइएगा आप। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबा फूले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरे भाई कौन इसके सही आंसर होंगे, बताना है मेरे भाई, कौन इसके सही आंसर होंगे आपको बताना है। इसमें जो सही आंसर होगा मेरे भाई कि किसने 1828 में बारदोली का सत्याग्रह नेतृत्व किया था मेरे भाई, तो आप कहेंगे इसको नेतृत्व किए थे मेरे भाई कौन, तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई। सरदार कौन मेरे भाई, तो आप कहेंगे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई कौन थे मेरे भाई, तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने 1828 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया ना भाई, तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1929 में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था मेरे भाई। 1929 में मेरे भाई किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। मेरे भाई अगर मैं कहूँ कांग्रेस का अधिवेशन, तो कांग्रेस का अधिवेशन मेरे भाई अगर कहा जाए तो यह 1885 से शुरू होता है। कब से मेरे भाई, तो कांग्रेस ये अधिवेशन 1885 में मेरे भाई, कांग्रेस अधिवेशन सबसे पहला 1885 में प्रारंभ हुआ मेरे भाई। और ये जब प्रारंभ हुआ था मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना कि उस समय ये मुंबई में हुआ, होना था मेरे भाई पुणे में, लेकिन एक्चुअली में उस समय प्लेग नामक एक बीमारी थी, बहुत तेजी में फैली हुई थी। तो जिससे ये कहा गया नहीं, इसको बहुत ज़्यादा लोगों में ना रखा जाए, एक लिमिटेड लोगों के द्वारा इसको एक तरीके के लोगों में ये चला जाए कि हाँ हम लोगों ने अधिवेशन किया और अब हम लोग पर डे एक नए का अधिवेशन करते रहेंगे, या हम कहते हैं हर वर्ष करते रहेंगे। तो ये पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में होती है मेरे भाई, और ये बताया जाता है 1929 में होती है। तो इसमें मेरे भाई कहाँ पर ये होता है 1929 मेरे भाई, तो ये होता है लाहौर में। कहाँ पर होता है भाई, लाहौर में। अगर मैं कहूँ मेरे भाई वर्तमान में लाहौर कहाँ है, तो कहेंगे पाकिस्तान में है ना। वर्तमान में लाहौर कहाँ है मेरे बेटा, पाकिस्तान में है। अगला है मेरे भाई,
वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है मेरे भाई? वंदे मातरम गीत के लेखक अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कौन है मेरे भाई? तो आप कहेंगे बंकिम, देखना मेरे भाई इसको मैंने पढ़ाया भी है ना, बंकिम चंद्र। और ये सब याद करके जाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मेरे भाई, यही सबसे क्वेश्चन आता ही है जो ऑप्शनल में आता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गीत के कौन है मेरे भाई? लेखक हैं। ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था मेरे भाई? तो अगर कहा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है मेरे भाई, तो ये वही होती है कि जब मेरे भाई साबरमती पर इन्होंने नमक कानून तोड़ा। कब मेरे भाई? तो आप कहेंगे साबरमती पर मेरे भाई इन्होंने नमक कानून तोड़ा, और वहीं पर मेरे भाई साबरमती से इन्होंने नमक की यात्रा शुरू की और इसे ले जाकर के दांडी पर तोड़ा। वहीं से मेरे भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए इसको कहाँ से मानी जाती है? साबरमती से। ठीक है, साबरमती से मानी जाती है। और साबरमती एक क्या था मेरे भाई? आश्रम था। और अगर कहा जाए भारत में इनका पहला आश्रम, गांधी जी का भारत में चौथा आश्रम था मेरे भाई, तो गांधी जी का भारत में ये पहला आश्रम था। ठीक है, गांधी जी का ध्यान रखना, गांधी जी का अगर कहा जाए मेरे भाई तो यह भारत में पहला आश्रम था। गांधी जी का भारत में कैसा? तो आप कहेंगे पहला आश्रम था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला मेरे भाई साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा मेरे भाई? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा मेरे भाई? 1927 में चला, लेकिन पहुंचा 1928 में मेरे भाई। और इसे 1928 में इसको बहिष्कार भी किया गया और इसको मतलब रोक भी लगाया गया और इसका बहुत विरोध भी किया गया। 1928 में जब ये पहुंचा मेरे भाई तो इसका बड़ा विरोध हुआ है ना, बहुत ज़्यादा इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। और यहीं से साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, क्योंकि साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था मेरे भाई कि जो श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना गया, व्हाइट मैन कमीशन। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी सभी सदस्य सबके सब अंग्रेज थे और इसीलिए लोगों ने इसका क्या किया? विरोध भी किया। ठीक है, तो लोगों ने इसका विरोध किया और कई लोग विरोध में मर भी गए। हर जगह पर, लखनऊ में, पंजाब में, हर जगह पर इसका विरोध हो रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है भाई? इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई? तो इसके पुस्तक के लेखक है मेरे भाई क्या? तो आप कहेंगे मौलाना अबुल कलाम। कौन है मेरे भाई? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके लेखक कौन है मेरे भाई? मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। और मैंने कहा जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मैं उतना क्वेश्चन मेरे भाई एमसीक्यू करवाऊंगा। ठीक है, तो इस बात से ध्यान रखिएगा कि मेहनत करेंगे तो सफल होंगे और नहीं करेंगे तो नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहना है आपको सफल होने के लिए मेरे भाई, मेहनत करते रहना, इस बात का ध्यान रखिए। अगर कहा जाए कि 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ मेरे भाई? पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच मेरे भाई? तो 1932 में मेरे भाई पूना पैक्ट हुआ और 1932 में नहीं, 1930, 31, 32 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरे भाई किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ मेरे भाई किसके? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इन दोनों नेताओं के बीच मेरे भाई हुआ था, भीमराव अंबेडकर। अगर कहा जाए भीमराव अंबेडकर का कोई पूरा नाम पूछ ले तो यही बीच में लगा देना भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका पूरा नाम क्या था? भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था। कई बार इनका पूरा नाम पूछ लेता तो बच्चे बता ही नहीं पाते हैं, गलत कर देते हैं ना, तो ये बात ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला है भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? भारत माता की विख्यात छवि को किसने क्या है चित्रित किया था मेरे भाई? इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसको सभी लोग लिख लीजिएगा और इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा। तो किसने किया था भाई? और क्या है? अविंद्रनाथ। किसने बेटा? अविंद्रनाथ। एक मिनट रुक जाइए, देखिए क्वेश्चन भी गलत हो गया, क्वेश्चन भी मिट गया। ठीक है भाई, तो कहेंगे किसने मेरे भाई किया था? तो आप कहेंगे किसने किया था? तो अविंद्रनाथ। कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर। तो ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई कि भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? अभी तो मैंने जस्ट बताया बेटा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, जितने भी लोग देखते हैं ना मेरे भाई, हाँ देखिए जितने भी लोग देखते हैं, सक्षम तिवारी, ठीक है, और क्या नाम है,
श्रेया, और क्या नाम है मेरे बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे पास है, अविनाश, और जितने भी बच्चे मेरे भाई, जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइव में, वो बच्चे कमेंट्स करें, ठीक है, वो बच्चे कमेंट्स करें मेरे भाई। तो कमेंट्स आपको करते रहना है और जवाब आपको देते रहना, ठीक है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह मेरे भाई कहाँ प्रारंभ किया था? मेरे भाई अगर मैं कहूँ तो ये साबरमती आश्रम से चले थे। कहाँ से मेरे भाई? तो आप कहेंगे साबरमती आश्रम से ये चले थे। और कहाँ जाकर इन्होंने प्रारंभ किया, कहाँ जाके तोड़ा? तो वो दांडी में तोड़ा। कहाँ मेरे भाई? दांडी में। कब मेरे भाई? तो आप कहेंगे 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। शुरू कब किया था मेरे भाई? तो आप कहेंगे 22 मार्च। कब मेरे भाई? तो 22 मार्च 1930 को। कितना दिन लगा मेरे भाई जाने में? 24 दिन लगा। कितना? 24 दिन लगा, ठीक है। कितने लोग इनके साथ में थे? 78 लोग। पूछता है कि वो कौन लोग थे? तो वो एससी समुदाय के लोग थे, ठीक है, अनुसूचित जाति समुदाय के 78 लोग थे, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई मेरे भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मेरे भाई कब हुई? अभी मैंने कितनी बार आपको बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मेरे भाई कब होती है? तो मैंने बताया 1885 में होती है। कहाँ पहला अधिवेशन? मेरे भाई मुंबई में होता है। किसने किया है मेरे भाई? तो आप कहेंगे एओ होम ने किया है। किसने किया है मेरे भाई? एओ, एओ मेरे भाई देख लेना, एओ ह्यूम ने किया है। एओ ह्यूम ने किया है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे मेरे भाई? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, बताना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से मेरे भाई क्या है? वापस कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे मेरे भाई? तो आप जानते हैं 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915 को वहां से वापस लौटे। और इसी दिन मेरे भाई जब वो वापस लौटे, तो इसी दिन को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या है? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी दिवस के रूप में मेरे भाई क्या है? मनाते हैं, ठीक है। और एक बात, किसका केस लड़ने के लिए कहाँ गए थे? तो ये दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, और वहीं से मेरे भाई ये क्या है? वापस लौटे थे। इस बात का ध्यान रखिएगा, वहीं से क्या थे मेरे भाई? वापस लौटे थे, है ना, ठीक है। अगला मेरे भाई क्या है? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था मेरे भाई? असहयोग आंदोलन का मेरे भाई मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। क्या था मुख्य कारण मेरे भाई? तो आप कहेंगे रॉलेट एक्ट इसका मुख्य कारण था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था। मेरे भाई करो या मरो किसका नारा है मेरे भाई? तो करो या मरो महात्मा गांधी का है। करो या मरो किसका नारा है मेरे भाई? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया मेरे भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, ठीक है मेरे भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? मैंने बताया मेरे भाई 1930 में, जैसे ही दांडी यात्रा टूटा, मतलब दांडी यात्रा नमक कानून, तो उसी के बाद 1930 में भाई इसको चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में, ठीक है। अब अगला मेरी भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या ध्यान से क्या है, और 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई? इस बात का ध्यान रखिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज, स्वराज मेरा अगर कहा जाए जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध क्या है मेरे भाई? आप कहेंगे अधिकार है। किसने कहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको किसने कहा मेरे भाई? सभी लोग आंसर देंगे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बाल गंगाधर। किसने कहा है मेरे भाई? बाल गंगाधर, ठीक है। किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? भारत छोड़ो आंदोलन मेरे भाई, अगर कहा जाए भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन किसने अगर कहा जाए मेरे भाई प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया, ठीक है। तो किसने प्रारंभ किया मेरे भाई भारत छोड़ो आंदोलन? तो आप कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने। मेरे भाई किसने प्रारंभ किया? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी ने इसको प्रारंभ किया। तो मेरे भाई 17 नंबर, 18 नंबर मेरे भाई, अभी दो क्वेश्चन और बच रहे मेरे भाई। क्या है? 19 और 20। क्या है? 19 और 20 दो क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे मेरे भाई। और यही दो क्वेश्चन मेरे भाई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, 20 क्वेश्चन यही आते हैं मेरे भाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? आप कहेंगे जलियांवाला, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताना है मेरे भाई
कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। एक क्वेश्चन और है मेरे भाई, बहुत पूछा जाता है कि एर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ मेरे भाई, कौन सा, तो आप कहेंगे एर्नाकुलर, क्या है मेरे भाई। और इसी की मेरे भाई हिंदी में पहली एक क्या नाम है, एक आपको कहानी भी मिलेगी, है ना, एर्नाकुलर, ठीक है। एर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, एर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, ठीक है। अब मेरे भाई आंसर देखिएगा, एर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ मेरे भाई, एर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था 1878 को मेरे भाई। और मैं आपसे कहूं तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 13 अप्रैल, 13 अप्रैल ये 1919 को होता है। बहुत खराब भाई हुआ था ये, और हमारे भारतीयों के साथ ये जो हुआ था अच्छा नहीं हुआ था। इसमें जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को आदेश दिया था, और अमृतसर के एक बाग में हमारे जितने भी भारतीय लोग थे वो बैठे थे और डिस्कस कर रहे थे, एक सभा बट रही थी, सभा में डिस्कस किया जा रहा था कि कैसे अंग्रेजों को भगाया जाए, और उसी पर गोलियां चलवा दी और हालत खराब कर दिया था, ठीक है। बहुत लोग इसमें मारे गए थे, 379 लोग मेरे भाई, कितने लोग मारे गए थे, 379 लोग इसमें क्या हो गए थे, मारे गए थे, ठीक है। तो मेरे भाई फाइनली ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, भारत में राष्ट्रवाद। अब इस टॉपिक का जब कभी मैप भरवाएंगे तो वहां से मैप भरवाएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब जलियांवाला बाग स्थान कहाँ है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ, तो बताएंगे आप गोरखपुर में हुआ तो गोरखपुर आप फिल करके दिखाइए। तो आप भारत में जाएंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आप गोरखपुर फिल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या है मैप को फिल करवाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास हमारी मैप की होगी, और अगली क्लास में हम जो लेकर आ रहे हैं मेरे भाई, अगला जो सेशन हम लेकर आ रहे हैं, ध्यान तैयार रहिएगा, अर्थव्यवस्था और समाज। मेरे भाई अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, तो आप कहेंगे जीविका, सॉरी अगला टॉपिक हमारा रहेगा मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे अगला टॉपिक हमारा रहेगा जीविका, और मेरे भाई क्या है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, और क्या है मेरे भाई आप कहेंगे समाज। ये तीनों रहेगा मेरे भाई, ठीक है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना यही रहेगा मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी अगर आपके सुझाव हैं तो वो भी कमेंट करें, और हम आपके सुझावों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।